मेरे पति मुझसे 20 साल बड़े थे। हम आपस में बहुत लड़ते झगड़ते थे। एक दिन मेरे पति का बीपी हाई हो गया और उन्हें लकवा मार गया था। वह बिस्तर से लग गया। वह रात को रोता था और बार बार स्टोर रूम की ओर इशारा करता था। जब मैं स्टोर रूम में जाती तो अंदर कोई नहीं होता था। और फिर एक दिन मेरे पति की मौत हो गई। पति के मरने के तीसरे चौथे दिन मैं स्टोर रूम की सफाई कर रही थी और स्टोर रूम की सफाई करते हुए मेरी जान ही निकल गई, क्योंकि स्टोर रूम में तो मेरा पति और कहते हैं कि जिंदगी सबके साथ एक न एक दिन इंसाफ जरूर करती है। कुछ लोगों के साथ इंसाफ हो जाता है और उनको पता ही नहीं होता। मैं भी उन्हीं लोगों में से थी। मेरा नाम रोहिणी है। मैं बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। मेरे माँ बाप ने मेरी शादी एक सरकारी नौकर से करवाई थी जो एक बहुत ही अच्छी पद पर था, लेकिन मुझसे 20 साल बड़ा था और उसके सर पर एक भी बाल नहीं था। हम लोग जब भी साथ साथ बाहर जाते तो हमें देखकर लोग समझते कि मैं उसकी बेटी हूँ। उसने मुझे कहा कि मैं ज्यादा से ज्यादा खाना खाऊं और अपना वजन बढ़ा लूं, जिससे कि मैं भी उसके कुछ कुछ बराबर लगने लगूं। मैंने मजाक में कह दिया कि आप अपना वजन कम कर लें, और अगले ही पल उसने मेरे मुंह पर एक थप्पड़ दे मारा। अभी हमारी शादी को 4 दिन ही हुए थे और उसने मुझ पर हाथ उठाया। उसने मुझे इतनी जोर से थप्पड़ मारा कि मैं जमीन पर गिर गई थी। मैं हैरान रह गई कि मैं तो मजाक कर रही थी। इसने तो मुझे इतनी जोर से मारा कि मैं जमीन पर जाकर गिरी। मुझसे कहने लगा, औरत हो औरत बन के रहो, अगर मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करता हूँ और आगे से भी मुझे ही करना है, तुम्हें कोई भी हक नहीं पहुँचता कि तुम मेरा किसी भी हवाले से मजाक बनाओ। मैंने कहा कि मैं मजाक नहीं बना रही थी, लेकिन उसने इस बात का बहुत बुरा मान लिया और उसके बाद भी मुझे ताने देता रहा और रोज मेरे लिए ऐसी चीजें लेकर आता था जिसको खाने से मेरा वजन बढ़ जाए। कभी चाउमीन, कभी बर्गर, पता नहीं क्या क्या, सारा बाहर का उल्टा सीधा खाना मुझे खिलाने लगा। यहाँ तक कि मेरा पेट खराब होने लगा, लेकिन उसने कहा कि अगर तुम खाओगी तो यही सब खाओगी, नहीं तो कुछ भी नहीं खाओगे। उल्टी सीधी चीजें खाने से मेरा वजन तो बढ़ गया अजीब तरह से। मैं बहुत बुरी लगने लगी थी। सब लोग मुझसे कहा करते थे कि शादी के बाद तुम्हें क्या हो गया है, अच्छी भली तुम खूबसूरत हुआ करती थी, इतनी जल्दी वजन बढ़ा लिया। लोगों को बताने की भी इजाजत नहीं दी थी। मेरे पति ने शादी के चौथे दिन ही मुझ पर हाथ उठाया। मेरे माँ बाप को गालियां और ताने दिया करता था। मुझे बिल्कुल भी इज्जत नहीं दी। मेरी जिंदगी बहुत ही बुरी गुजर रही थी। मेरा पति मुझे बिल्कुल भी इज्जत नहीं देता था। मैंने सोचा था कम से कम मेरे खर्चे तो उठाएगा, लेकिन अब उसने मुझसे कहना शुरू कर दिया था कि अगर पैसे चाहिए तो तुम अपनी नौकरी कर लो। मेरी जिंदगी में सुकून नहीं था। हमेशा किसी ना किसी बात पर लड़ाई करता ही रहता था। मैंने स्कूल में नौकरी करना शुरू कर दी। मेरी हालत इतनी बुरी थी, कभी कभी तो स्कूल के बच्चों के सामने ही रोना शुरू कर देती। बच्चे हैरान हो जाते हैं कि टीचर को क्या हो गया है, वह मुझसे पूछते हैं, लेकिन मेरे पास कोई जवाब नहीं होता था। मेरा कोई ऐसा नहीं था जिसे मैं अपने दिल का दर्द दिखाती। वह बहुत ही पुरानी गिरी हुई सोच का मालिक था। एक औरत के साथ सख्ती से पेश न आओ तो वो तुम्हारी इज्जत नहीं करेगी, इसीलिए मैं अपने पत्नी को मारता पीटता, उसके साथ सख्ती करता हूँ। वो अपने दोस्तों के सामने भी मेरी बेइज्जती करता। अभी तक हमारा कोई बच्चा भी नहीं हुआ था। मैं बहुत ही परेशान रहती थी। लोगों से झूठ बोलना पड़ता कि मैं बहुत खुश हूँ, नहीं तो लोगों को मौका मिल जाता है बातें बनाने का। पता नहीं उनको मुझसे क्या चिढ़ थी। मैं अपने पति को मनाने की हर मुमकिन कोशिश करती। वह जो भी कहता है उस बात को मान लेती, लेकिन चाहे उसकी जितनी भी मानो चाहे ना मानो, उसे मुझ पर गुस्सा ही करना था। तो मुझे ऐसा लगता था कि किसी और की बात करता है जो मुझ पर निकालता है। गुस्सा निकालने के बाद वह दोस्तों के साथ बाहर जाया करता था। दोस्तों के साथ हंसी मजाक करता और बहुत ज्यादा खुश रहता। कभी कभी उसके दोस्त घर पर आते थे। जब उसके दोस्त घर पर आते हैं तो मेरा पूरा दिन किचन में गुजर जाता, लेकिन मैं कोई शिकायत ना करती। फिर भी मैं उसके लिए बुरी थी। आखिर क्यों, मुझे समझ में नहीं आता था। कभी कभी लगता घर को किसी की नजर लग गई है या किसी ने जादू करवा दिया है। मेरा पति जिस ऑफिस में काम करता था वह वहां से खूब पैसे कमाया था। बार बार गाड़ियां बदलता,
अपने सब शौक पूरे क्या करता, लेकिन मेरी चीजों से उसे कोई मतलब नहीं होता था। मैं अपना खर्चा खुद ही पूरा किया करती थी। अब तो पूरे मोहल्ले में यह मशहूर हो गया था कि यह लोग आपस में बहुत लड़ाई झगड़ा किया करते हैं। एक दिन तो हमारे घर कुछ ज्यादा ही लड़ाई झगड़ा हो गया। मेरे पति ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। कहने लगा, कोई ढंग की सब्जी बनाकर नहीं रख सकती थी, यह दाल क्यों बनाई है? तुम्हें पता है मुझे दाल बिल्कुल भी पसंद नहीं। मैंने भी गुस्से में कह दिया, जो कुछ खाना था वह घर में लेकर रख जाते, तभी तो बनाती। मेरे पास पैसे नहीं जो मैं बाजार से खरीद कर बनाऊं। मेरा इतना बोलना था कि मेरे पति का गुस्सा और भी जोर पकड़ गया। वह गुस्से से कांपने लगा और बोला कि अभी के अभी मेरे घर से निकल जाओ, मेरे घर में अब तुम नहीं रह सकती। तुम मुझे शुरू से ही बिल्कुल भी पसंद नहीं हो, मैं तो तुम्हारे साथ मजबूरी में रह रहा था। मेरे पति को इतना ज्यादा गुस्सा आ गया कि उसका बीपी हाई हो गया और उसको दौरा पड़ गया। मुझको समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या हुआ है। उनकी हालत को देखकर मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। मैंने जल्दी से एम्बुलेंस बुलाई और मैं उसे लेकर हॉस्पिटल गई, लेकिन डॉक्टरों ने कहा कि बहुत देर हो चुकी है, आपके पति को लकवा मार गया है, अब यह ना चल सकते हैं ना बोल सकते हैं। उनका सारा शरीर बेकार हो गया है, सिवाय उनकी आंखों के और हाथ की 2 से 4 उंगलियों के अलावा उनका पूरा शरीर बेकार हो गया था। बहुत ज्यादा गुस्सा करने की वजह से मेरे पति का बीपी हाई हुआ और फिर उसे लकवा मार गया। कुछ दिन उसे हमने हॉस्पिटल में रखा, फिर उसके बाद घर ले आई और अब मैं ही उसकी देखभाल करती थी। वो कुछ बोलता नहीं था और हिल भी नहीं सकता था, लेकिन मुझे उसकी आंखों में कोई भी शर्मिंदगी नजर नहीं आती थी। जो कुछ हुआ उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती थी, लेकिन उसकी हालत देखकर मैं भी दुखी थी। मैं नहीं चाहती थी इसके साथ ये सब कुछ हो। मैं एक भारतीय नारी थी, पर मैं ऐसा कभी नहीं चाहती कि मेरे पति को कोई नुकसान हो। चाहे पति कैसा भी हो, पति पति होता है। मैं पूरे दिल से अपने पति की सेवा करती, साथ साथ नौकरी भी करती थी। मेरी सेवा भाव देखकर अब मेरे पति की आंखें कुछ कुछ बदलने लगी थी। शायद उसे यह एहसास हो गया था कि जिस पत्नी को उसने इतना भला बुरा कहा, मारा पीटा, उसने ही मुसीबत में उसका कितना साथ दिया, उसकी कितनी सेवा करती है। एक दिन मैं घर के कामों को जल्दी जल्दी निपटा रही थी कि तभी मेरे पति ने एक अजीब सा इशारा किया। अजीब सा इशारा इसलिए क्योंकि उसके जो भी इशारे होते थे उन्हें मैं खूब पहचानती थी, कि जैसे मुझे भूख लगी है, मुझे बाथरूम जाना है। लेकिन यह वाला इशारा थोड़ा अलग था। मेरा पति स्टोर रूम की तरफ इशारा कर रहा था। पहले तो मैं समझी नहीं, फिर जब समझ में आया तो मैंने पूछा, स्टोर रूम की तरफ इशारा क्यों कर रहे हो? वहां क्या है? क्या वहां जाना चाहते हो? वहां जाने के नाम से मेरे पति ने ना का इशारा किया था। वो बार बार स्टोर रूम की तरफ इशारा किए जा था और मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मैंने कहा, मुझे आपकी बात समझ नहीं आ रही। फिर वह चुप हो गया। मैंने घर में नौकरानी रख ली थी, क्योंकि दिन भर मैं घर पर नहीं होती थी। पैसों की सख्त जरूरत होती थी, इसलिए नौकरी नहीं छोड़ सकती थी। अब मेरा पति तो काम पर जाता नहीं था। ऑफिस की तरफ से सब क्लियर हो गया था। कुछ फंड वगैरह मिलना था जिसमें अभी टाइम लग रहा था। फंड के लिए भी मैं रोज रोज ऑफिस में फोन करती, लेकिन वह लोग मुझे अलग ही कहानियां सुना दिया करते थे। मेरे पति का काम ऐसा था जिससे बहुत से लोग उसे जानते थे और उससे डरते थे। कुछ काम ऐसे होते थे कि मेरे पति के सिग्नेचर के बगैर पूरे नहीं होते थे और मेरा पति इसी बात का फायदा उठाता था। जो लोग मेरे पति से फाइल पर दस्तखत करवाने आते, उनसे मेरा पति मोटी रकम वसूल किया करता था। लेकिन अब पैसा आना बिल्कुल बंद हो गया था। रिश्तेदार भी जो पहले हर वक्त आते थे और चिकनी चुपड़ी बातें करते थे और अपना मतलब निकालते थे, अब उन्होंने भी आना बंद कर दिया। यहाँ तक कि फोन भी नहीं करते थे। और इस बात का एहसास मेरे पति को हो गया था कि मुश्किल समय में पत्नी ही काम आ रही थी। मेरा पति रोज स्टोर रूम की तरफ इशारा करता और रोता। कभी कभी तो उसकी हालत देखकर मैं भी रोने लगती। हमारी शादी को अभी ज्यादा समय नहीं हुआ था, अभी 3 ही साल तो हुए थे। हाँ, ये अलग बात है कि इन 3 सालों में उसने मुझे बहुत परेशान किया था, लेकिन मैंने उसे माफ कर दिया था, क्योंकि भगवान ने उसको उसके किए की सजा दे दी थी। फिर मैं कौन होती थी उसे सजा देने वाली?
लेकिन मैं अपने पति की इस बात से परेशान थी कि वह बार बार स्टोर रूम की तरफ इशारा क्यों करता है। उसके कहने पर मैं स्टोर रूम में जाकर देखती, लेकिन मुझे वहां पर कुछ भी दिखाई नहीं देता। लेकिन कुछ तो था जो मेरा पति बार बार इशारा करता था, क्योंकि मृत्युशैया पर पड़ा इंसान झूठ नहीं बोलता। एक दिन हमारे घर एक लड़की आई, खुद को मेरे पति की कजिन बता रही थी। मेरे पति से तो नहीं मिली, मुझसे अजीब अजीब सी बातें करने लगी कि जैसे बची हुई तनख्वाह कब मिलेगी, फंड के पैसे कब मिलेंगे। मैंने कहा कि मुझे नहीं पता, मैं तो रोज फोन करती हूँ, लेकिन वह लोग कोई ना कोई बहाना कर देते हैं। फिर कहने लगी कि पैसे तो बहुत सारे मिलेंगे, इतने सारे पैसों का क्या करोगी। मैंने कहा उनका किसी बड़े हॉस्पिटल में इलाज करवाऊंगी, हो सकता है ठीक हो जाएं। मेरे पति की कज़न जिसका नाम सुहानी था, कहने लगी इसकी तो तनख्वाह भी अच्छी थी, रिश्वत भी लेता था। फिर इतने सारे पैसे कहाँ गए, कहीं इसने दूसरी शादी तो नहीं कर रखी थी। मैंने कहा मुझे तो नहीं पता, लेकिन मुझे तो वह पैसे नहीं दिया करते थे। कहने लगी कि जरूर उसकी कोई दूसरी पत्नी होगी। मैंने कहा अगर ऐसा होता तो अब तक वो सामने आ चुकी होती। सुहानी कहने लगी तुम जरूर झूठ बोल रही हो, सरकारी नौकर था, अच्छी तनख्वाह थी, रिश्वत भी लेता था, इतना पैसा घर में आता था तो वह जाता कहाँ था। जरूर तुमने छुपा कर रखे होंगे। सुहानी की बात सुनकर मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा मैं खुद नौकरी करती थी, तब कहीं जाकर मेरा खर्चा पूरा होता था, वह मुझे एक पैसा भी नहीं देते थे। अगर तुम्हें शक है तो तुम तलाशी ले लो, खुद ही ढूंढ लो उसके पैसों को और उसकी दूसरी पत्नी को, जब मिल जाए तो मुझे भी बता देना, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकती। इतना सुनते ही वह गुस्से से उठ खड़ी हुई और कहने लगी बहुत बदतमीज हो तुम, तुम्हारा पति भी बहुत बदतमीज था, तभी तो वह बिस्तर पर पड़ा हुआ है। यह कहते हुए वह गुस्से से पैर पटकती हुई चली गई। मुझे बहुत हैरानी हुई थी कैसे कैसे लोग हैं इस दुनिया में। मैंने सर झटक दिया क्योंकि मेरे पास और भी बहुत से काम होते थे। सुहानी के बारे में मैंने अपने पति को भी बताया तो वह मेरी सारी बातें सुन रहा था और समझ रहा था। वह कुछ बोल नहीं सकता था, लेकिन उसकी आंखों में आंसू थे। उसकी आंखों को देखकर लगता जैसे वह मुझसे बहुत सारी बातें करना चाहता है। मैं पूरे दिलो जान से अपने पति की सेवा करने में लगी हुई थी, डॉक्टरों से भी चेक करवाती, लेकिन हर बार यही जवाब मिलता कि आप चाहे तो किसी दूसरे डॉक्टर को दिखा ले, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपके पति अब ठीक होंगे। डॉक्टर की बात सुनकर मेरी भी उम्मीद टूट रही थी। डॉक्टर हर महीने आते, चेक करते, लेकिन यही कहते कि कोई उम्मीद नहीं है। मेरा पति अभी भी स्टोर रूम की तरफ इशारा करता और रोता रहता, हर वक्त परेशान रहता, खाना पीना भी बहुत ना के बराबर रह गया था। डॉक्टर का कहना था कि अगर आपके पति ऐसे ही परेशान होते रहेंगे तो दवा जल्दी असर नहीं करेगी। एक दिन जब मैं सोकर उठी तो मैंने अपने पति को जगाया, लेकिन वह आंखें नहीं खोल रहा था, लेकिन उसका पूरा शरीर ठंडा पड़ा था। मैंने जल्दी से डॉक्टर को फोन किया। डॉक्टर आया तो डॉक्टर ने कहा कि यह तो रात को ही इस दुनिया से जा चुके हैं। मैं रोने लगी। डॉक्टर ने मुझे समझाया इसमें रोने वाली बात नहीं बल्कि खुश होने वाली बात है, क्योंकि आपके पति की जो हालत थी उसमें उनका मर जाना ही अच्छा था, क्योंकि आपके पति बहुत तकलीफ में थे। फिर मैंने भी खुद को संभाला कि हाँ डॉक्टर ठीक कह रहे थे, मेरे पति की तकलीफ कम हो गई उनके मर जाने के बाद। लेकिन जो भी हो, मुझे अपने पति के मरने का बहुत दुख था। वह जैसा भी था, कम से कम उसके रहते हुए खुद को सुरक्षित महसूस करती थी। पति के रहते हुए ऐसा लगता था कि जैसे मेरा भी कोई अपना है, भले ही नाम का है। क्योंकि मेरी शादी करने के बाद मेरे माँ बाप तो आगे पीछे भगवान को प्यारे हो गए थे, इस दुनिया में अब मैं बिल्कुल अकेली रह गई थी। पूरा दिन अकेले घर में पड़े पड़े घुटती रहती थी और उसी घुटन से बचने के लिए घर के कामकाज ढूंढ ढूंढ कर किया करती थी। नौकरानी मेरे साथ अब भी रहती थी, मैंने उसे नहीं निकाला था, कम से कम उसके साथ रहने से मेरा दिल लगा रहता था। मैं बाहर काम ही निकलती थी तो सौदा वगैरह ला दिया करती। एक दिन ऐसे ही घर के कामों में बिजी थी कि मेरे दरवाजे पर दस्तक हुई। नौकरानी ने जाकर दरवाजा खोला और कहा कि मुझसे कोई औरत मिलना चाहती है, उसके साथ एक बच्चा भी है। मैंने कहा उस औरत को अंदर ले आओ। जब वह अंदर आई तो मैंने उसे पहचानने की कोशिश की कि हो सकता है मैंने उसे कहीं देखा हो।
लेकिन वह औरत मेरी जान पहचान की बिल्कुल भी नहीं थी। फिर वह औरत जो बोली, उसने मेरे सर पर आसमान गिरा दिया। कहने लगी, तुम्हारा पति मेरा भी पति था, तुम्हारी शादी के 2-3 महीने बाद उसने मुझसे शादी कर ली थी और अब मैं अपना हक लेने आई हूँ। मुझे बहुत ज्यादा दुख हुआ, मेरे पति ने दूसरी शादी कर ली थी, तभी तो वह मुझसे प्यार नहीं करता था और ना ही मुझे इज्जत देता था। मेरा सारा गुस्सा उस औरत पर निकल पड़ा। गुस्से से उस औरत से बोली, तुम्हें शर्म नहीं आती एक शादीशुदा मर्द को फांसते हुए? तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हुई, सिर्फ तुम्हारी वजह से मेरे पति ने मुझे मेरा हक नहीं दिया। दिन रात तड़पाया था उसने मुझे, एक एक पैसे को तंग कर दिया था, क्योंकि अपनी सारी कमाई तो तुम पर लुटा रहा था। जब वह बीमार हुआ था, जब वह बिस्तर पर पड़ा हुआ था, जब उसको तुम्हारी सेवा की जरूरत थी, तब उस वक्त यह हक कहाँ गया था? उस समय दिन रात एक करके सिर्फ और सिर्फ मैंने उसकी सेवा की थी। मेरी बात सुनकर औरत बोली, मैं कुछ नहीं जानती, मैंने शादी के लिए नहीं कहा था, बल्कि उसने फिर से शादी की थी और देखो हमारे प्यार की निशानी यह बच्चा मेरे साथ है। और अब मुझे मेरे बच्चे का हक चाहिए। सरकारी नौकर था, इतना पैसा कमाता है, बहुत पैसा होगा उसके पास और उस दौलत में से मुझे मेरा हक चाहिए। और अब तो मरने के बाद उसकी पेंशन भी आती होगी, मुझे हर चीज में अपना हिस्सा चाहिए। मैंने गुस्से से कहा, मेरे पास कुछ भी नहीं है, जो भी कमाता था वह तुम पर और ना जाने तुम जैसी ना जाने कितनियों पर लुटाता था। मुझे एक पैसा भी नहीं देता था, मैं खुद अपना खर्च नौकरी करके उठाती थी, यह घर भी किराए का है। मेरी बात सुनकर उस औरत को विश्वास नहीं हो रहा था, इतना पैसा कमाने वाला आदमी अपना खुद का घर भी छोड़कर नहीं गया था। उसने पूरे घर की तलाशी लेनी शुरू कर दी, लेकिन पूरे घर में उसे कुछ भी नहीं मिला। आखिर में वह मुझे धमकाकर चली गई कि मैं कोर्ट तक जाऊंगी लेकिन अपना हिस्सा जरूर लूंगी। हे भगवान, अभी और न जाने कितनी इम्तिहान बाकी हैं। मैं अपना सर पकड़कर बैठ गई। मैंने जल्दी से अपने पति के ऑफिस फोन किया। मैं जल्द से जल्द सारा पैसा अपने कब्जे में करना चाहती थी। उस औरत के तेवर देखकर तो लग रहा था कि वह मुझे एक पैसा भी नहीं देने वाली। लेकिन ऑफिस में फोन कर करके और इधर उधर के चक्कर लगा लगा कर मैं तंग आ गई थी, लेकिन वह लोग पैसा देने का नाम नहीं ले रहे थे। अब तो मेरी नौकरी भी छूट गई थी, घर में पैसे की बहुत दिक्कत थी। धीरे धीरे हालात इतने खराब हो गए कि मुझे एक वक्त की रोटी भी नहीं मिलती थी, कभी कभी तो मुझे भूखे ही सोना पड़ता। मैंने अपनी नौकरानी को भी निकाल दिया था, कहा था कि मैं तुझे तनख्वाह नहीं दे सकती, तो तू कहीं और काम देख ले। भूखे रहने की वजह से मेरी सेहत खराब होती चली जा रही थी, बीमार हो जाती है तो दवा भी नसीब ना होती। ऐसे ही पड़े पड़े खुद ही ठीक हो जाया करती थी, लेकिन मेरी सेहत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी, पूरा शरीर हड्डियों का ढांचा हो गया था। इस हालत में दूसरी नौकरी भी नहीं ढूंढ सकती थी। मेरी नौकरानी बहुत अच्छी थी, कभी कभी मेरे हालचाल लेने के लिए आ जाया करती थी और कुछ खाने पीने को भी दे दिया करती थी। एक दिन मकान मालिक आया, कहने लगा, घर का किराया दो नहीं तो घर खाली कर दो। मैं बहुत गिड़गिड़ाई कि मैं कहाँ जाऊंगी, लेकिन मेरा मकान मालिक बहुत ही पत्थर दिल आदमी था। मेरे रोने का उस पर कुछ भी असर नहीं हुआ, धमकी देता हुआ जाने लगा कि घर खाली करो नहीं तो कल आकर सारा सामान निकाल कर बाहर फेंक दूंगा। तभी कुछ सोचकर वह मेरे पास आया, कहने लगा, अगर तुम चाहो तो इस घर में रह सकती हो, वह भी बिना किराया दिए। मैं खुश हो गई कि चलो शायद मेरे मकान मालिक का पत्थर दिल पसीज गया, लेकिन उसका दिल पसीजा नहीं था, बल्कि उसके दिल में हवस भर गई थी। वह मेरे पास आया, मेरे कंधे पर हाथ रखकर हल्के से दबाते हुए बोला, तुम मेरी बात का मतलब समझ रही हो ना? अगर तुम चाहो तो यहाँ बिना किराया दिए रह सकती हो, बस मेरी सारी बातें तुम्हें माननी पड़ेगी। मेरी आंखों में आंसू आ गए, वह मुझे सोचने का टाइम देकर चला गया। अपने मरे हुए पति से शिकायत कर बैठी कि कम से कम अपना घर तो कर जाते, तो कम से कम अपनी इज्जत बचाकर तो घर में पड़ी रहती। लेकिन मैंने सोच लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपनी इज्जत दांव पर नहीं लगाऊंगी। मैंने उसी दिन घर का सारा सामान बेच दिया। सोचा था जो कुछ पैसा मिलेगा उससे घर का किराया चुका दूंगी और यहाँ से चली जाऊंगी। भले ही किसी के घर झाड़ू पोंछे का काम करना पड़े, वह करके अपना पेट पाल लूंगी।
घर का सारा बड़ा बड़ा सामान बेच दिया, छोटा मोटा सामान बच गया था, उसी को सेट करने में लगी हुई थी। यही सब काम करते करते स्टोर रूम में आ गई। मुझे अपने पति की बात याद आने लगी। इस स्टोर रूम में कुछ तो ऐसा था जो मेरा पति बार बार इधर इशारा करता था। मैं पूरे स्टोर रूम की तलाशी लेने लगी, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं मिला। स्टोर रूम में एक पुराना मटका रखा हुआ था, पीतल का मटका था। सोचा कीमती होगा, इसे बेचकर पैसे मिल जाएंगे। यह सोचकर मैंने को मटका उठाया कि तभी वह मटका मेरे हाथ से छूटकर नीचे गिर गया। मटके के गिरने से नीचे फर्श पर लगी हुई टाइल टूट गई। टूटी हुई टाइल के नीचे मुझे एक संदूक दिखाई दिया। मैंने जल्दी जल्दी उस संदूक को बाहर निकाला। खोलकर देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। पूरा संदूक सोने चांदी के सिक्के और कीमती गहनों से भरा पड़ा था। संदूक का आधा हिस्सा गहनों और सिक्कों से भरा हुआ था, तो आधा हिस्सा नोटों से भरा हुआ था। यह सब देखकर तो मैं चकरा गई थी। मेरे पति की जिंदगी भर की कमाई इस संदूक में थी। सरकारी नौकरी करते थे और कम से कम नौकरी करते हुए 20 साल तो हो ही गए होंगे। और इन सालों में जितना पैसा कमाया था, सब जोड़ जोड़कर इस संदूक में रखा था। अब मुझे समझ आया कि मेरे पति क्यों स्टोर रूम की तरफ इशारा करते थे। मरने से पहले शायद वह अपनी सारी दौलत मुझे दे देना चाहते थे। मरते समय मेरी सेवा देखकर शायद उन्हें यकीन हो गया था कि इस पूरी दुनिया में मैं एक अकेली उनसे सच्चे दिल से प्यार करती हूँ। मेरी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। अपने पति को धन्यवाद दिया और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। जल्दी जल्दी सारा पैसा और गहने एक बैग में भरे। मैंने अपनी नौकरानी को बुलाया, घर का बचा हुआ सामान उसके हवाले किया, कुछ पैसे भी दिए। मकान मालिक के आने से पहले मैं निकल जाना चाहती थी, क्योंकि मुझे उस पर भरोसा नहीं था। वह मेरे साथ जबरदस्ती भी कर सकता था। मेरी नौकरानी हैरान थी, इतना पैसा मेरे पास कहाँ से आया। उसे लगा कि शायद मुझे मेरे पति के ऑफिस से पैसे मिल गए। लेकिन इन लोगों ने तो पैसे खा लिए थे, एक भी पैसा नहीं दिया था। कुछ जरूरी सामान और अपने पति का छोड़ा हुआ पैसा लेकर मैं दूसरे शहर आ गई। सबसे पहले मैंने वहां पर एक घर खरीदा और आज मेरे पास सब कुछ है, गाड़ी बंगला पैसा सब कुछ है। मेरी जिंदगी अब बहुत सुकून से गुजर रही है। दूसरी शादी अब करना नहीं चाहती, हालांकि अभी मेरी उम्र बहुत कम है। 23 साल की उम्र हुई है, क्योंकि 20 साल की उम्र में ही मेरे माँ बाप ने शादी कर दी थी। लेकिन मैं दूसरी शादी नहीं करना चाहती। अपनी जिंदगी को अभी फिलहाल अपने तरीके से जीना चाहती हूँ। मैं बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी। 12वीं के बाद ही मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी, क्योंकि हमारे घर के हालात बहुत खराब थे और मैं आगे की पढ़ाई अफोर्ड नहीं कर सकती थी। इसलिए मजबूरी में पढ़ाई छोड़नी पड़ी थी। लेकिन आज जब मेरे पास पैसा है तो मैंने अपनी पढ़ाई पूरी करने की सोची। मैं अपने पैर पर खड़े होना चाहती हूँ, क्योंकि पैसे का कोई भरोसा नहीं, आज है कल नहीं। मैंने एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लिया और अपनी पढ़ाई करने लगी। जिंदगी में बहुत दुख उठाए थे, लेकिन अब मेरी जिंदगी में कोई दुख नहीं था, बस एक खालीपन था। कोई अपना प्यार करने वाला नहीं था। कभी कभी दिल में ख्याल आता है, क्या मुझे मेरी जिंदगी में कोई सच्चा प्यार करने वाला साथी मिलेगा। पैसा पास में था तो मेरी सेहत भी सुधरने लगी और अब मैं पहले की तरह सुंदर हो गई थी। मेरी सुंदरता और मेरे पैसे को देखकर न जाने कितने लड़कों ने मेरी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया, लेकिन मुझे किसी में भी अपना सच्चा साथी नजर नहीं आया। कहानी कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।